स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और मैं माली राम शर्मा। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में प्रश्नावली 9.3 मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 9.3 एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक बात करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। उन सब चीजों के बारे में सोल्व करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इन सब चीजों के बारे में क्या की, जियोमेट्री मीन क्या होता है, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में संबंध क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में थ्योरी पढ़ी थी। और उसके बाद में हमने क्या किया, प्रश्नावली के 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन किए थे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 16 इस लेक्चर में। प्रश्नावली 9.3 क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का देखो क्या दिया हुआ है। 1 निकालना क्या है, इसमें गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। देखो निकालना क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निकालना है। गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए की क्यूब और कितने पदों तक, एन पदों तक। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए किसके बराबर नहीं है, -1 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, एक्स की क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 एन पदों तक का योगफल, एन पदों तक। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि x डज नॉट इक्वल टू +-1, x किसके बराबर नहीं है, +-1 के बराबर नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो ये क्या दी हुई है, गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है। इससे क्या निकालना है, एन पदों तक का योगफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखो हमारे को क्वेश्चन नंबर 9 का क्या निकालना है, हल देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो प्रथम पद क्या दिया हुआ इसका, सबसे पहले लिखो प्रथम पद क्या दिया हुआ इसका, 1 दिया हुआ है। और सार्वय अनुपात, सार्वय अनुपात गुणोत्तर श्रेणी में सार्वय अनुपात क्या दिया हुआ है, -a/1 -a। कैसे निकाला, सेकंड पद में फर्स्ट पद का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा -a, इसका गुणोत्तर सार्वय अनुपात। तो निकालना क्या है, एस एन, एन पदों तक का योगफल निकालना। कैसे निकालेंगे, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यही होता है। देखो a की वैल्यू कितनी दी हुई है, प्रथम पद क्या होता है, a होता है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, हमें a दी हुई है। 1 माइनस आर की जगह क्या दिया हुआ है, -a की पावर n अपॉन 1 माइनस आर की जगह क्या है, -a दिया हुआ है। चलो -a पुट कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस a की पावर n अपॉन 1 प्लस a, ये क्या हो जाएगा, n पदों का योगफल। और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। यही आंसर दिया हुआ है, n पदों का योगफल आ गया हमारे पास। अब चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हो गई ये बात। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 इसका भी क्या करते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, प्रथम पद क्या दिया हुआ है, एक्स की क्यूब। प्रथम पद यही है, एक्स की क्यूब। अब सार्वय अनुपात क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ी चीज है सार्वय अनुपात, निकालो पहले सार्वय अनुपात। सेकंड पद क्या है, एक्स की पावर 5, प्रथम पद एक्स की क्यूब, 3 2, ये क्या बच गया, 2 बच गया, एक्स का स्क्वायर। 5 में से 3 गए तो 2, एक्स का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब चलो एस एन क्या हो जाएगा, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ए की जगह क्या दिया हुआ हमारे पास, x की क्यूब है, 1 माइनस आर की जगह x का स्क्वायर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर की जगह क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर है हमारे पास, सारा अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा, x की क्यूब 1 माइनस ये 2n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2n, x की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, n पदों का योगफल। ये लो इसका आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं तक, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलो इसको नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। चलो इसको नोट डाउन करो। कर लिए नोट डाउन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसको मैं रफ कर देता हूं अब।
अब देखो क्या निकालना, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, 9 और 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात निकालना है, दिया हुआ है समीशन के की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक, 2 + 3 की पावर k, इसका क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका मान, देखो इस समीशन का मतलब क्या होता है, योग होता है। इसका मतलब समीशन का मतलब क्या होता है, योग। और एक ऐसा दिया हुआ होता है, उसका मतलब क्या होता है, गुणा वाला होता है। गुणा के क्या होते हैं, n पदों तक का गुणा होता है। ये क्या होता है, n पदों का, कोई भी संख्या दी हुई जैसे k, तो n समीशन योग है, इसका मतलब लिख लीजिए इसको। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीशन k = 1 से लेकर 11 तक, 2 को अलग लिख सकते हैं, और k = 1 से लेकर 11 तक 3 की पावर k लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो k की वैल्यू कुछ भी हो, 2 तो 2 ही रहेगा, 11 टाइम 11 टाइम, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 k = 1 से 11 प्लस 3 की पावर k, तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 1, k की वैल्यू 1 की जगह 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा 3 की पावर 11 तक। ये आ गया हमारे पास, यही होगा। ये तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 + 11 11 टाइम, और ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 11, यही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 2 2 11 टाइम है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 11 प्लस इसमें क्या आ रहा है, प्रथम पद 3 है, 3 का स्क्वायर, ये कौन सी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ये गुणोत्तर श्रेणी, ये कौन सी श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी के अंदर इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a = क्या है, 3, सार्व अनुपात कितना है, देखो सार्व अनुपात 3 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 1, 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 आ रहा है। और कितने पद है टोटल, 11 पद है, तो एस एन क्या हो जाएगा इसके लिए, S11 a r की पावर n -1 अपॉन r -1, a की जगह क्या है, 3 है, r की जगह भी क्या है, 3 की पावर 11 -1 अपॉन 3 -1, जैसे a की जगह 3 आ गया, r की जगह क्या आ जाएगा, सारा अनुपात 3 है, n की जगह 11, 11 पद है, -1 अपॉन 3 -1, तो ये क्या हो जाएगा, 11 × 2 22 प्लस 3, 3 की पावर 11 -1 अपॉन 3 में से बन गया तो 2, तो ये इसको क्या कर लेंगे, 3 की पावर 11 क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, इसमें से माइनस घटा देंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके 22 में जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। इसको आगे तो आप सोल्व कर ही लोगे, तो ये क्या है, इसका आंसर है। कुछ भी नहीं करना था, आसान सा क्वेश्चन था। समीशन का मतलब क्या होता है, इनको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे 2 + 3 की पावर के है, तो 2 को अलग कर दिया, 3 की पावर के को अलग कर दिया, ये गुणोत्तर श्रेणी में, और ये 2 + 2 11 टाइम है, तो 11 × 2 ये तो 22 आ गया, और ये क्या है, प्रथम पद 3 है, सार्व अनुपात भी 3 है, तो इस SN का फॉर्मूले में पुट कर दिया हमें योगफल के में। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 11 कंप्लीट हो गया, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, ए गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल क्या है, 39/10 39/10 है, तथा उनका गुणनफल 1 है, तो सार्व अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक
गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल, क्या दिया हुआ है, पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल उनका गुणनफल 1 है। सार्वय अनुपात तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तथा पदों को ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको, बड़ा आसान सा दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है हमें, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल दिया हुआ है तथा उनका गुणनफल क्या है, 1 है। अगर हमें दिया हुआ होगा 3 पद हो, 5 पद हो, 7 पद हो, 9 पद हो, मतलब ओड संख्या में गिवन होंगे, 3 पद होंगे ना, तब कैसे लेना पड़ेगा। देखो एक चीज याद रखो हमेशा, गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद दिए हुए हैं, कैसे लेंगे इसको। देखो फर्स्ट ए ले लिया, एक ए आर ले लिया और एक ए अपॉन आर। इससे क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ए निकल जाएगा। 5 पद दे दिया हमें, तो कैसे चूज करोगे। देखो ए ले लिया, ए आर ले लिया, ए आर स्क्वायर ले लिया। अगर ए आर लिया तो यहां भी ए अपॉन आर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ये 5 पद हो गए। ये सभी गुणोत्तर श्रेणी में। देखो ए अपॉन आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करें तो ए अपॉन आर, फिर आर से करेंगे तो ए, फिर आर से करेंगे तो ए आर, ये ए आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे गुणोत्तर श्रेणी में। अगर 7 पद के लिए बोल दे तो क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर की क्यूब। 3 6 1 7 पद, 3 पद इधर लेने मल्टीप्लाई में, 3 पद इसको डिवाइड वाले ले लें। 3 पदों में कैसे लेने होंगे, ये हमेशा याद कर समझ लो कि 3 पद के लिए ये वाला लेते हैं, 5 पद के लिए ये लेते हैं, 7 के लिए ये लेंगे, 9 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, वहां भी क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो चलो अब बात करते हैं 3 पद वालों के लिए। 3 पद के लिए बात कर लेते हैं, हमें 3 पद दिए हुए हैं। अब देखो 3 पद के क्या हो जाएंगे, ए अपॉन आर, सॉरी ए आर और ए अपॉन आर, ये हो गए हमारे पास 3 पद। गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल, इन तीनों का योगफल क्या दे दिया हमारे को, ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू क्या दे दिया, 39/10 दे दिया। और इनका गुणनफल क्या दे दिया, 1 गुणन ए अपॉन आर मल्टीप्लाई में ए आर इक्वल टू क्या दे दिया, 1। तो आर से आर कैंसिल हो गया। देखो ए की क्यूब इक्वल टू 1, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा ओनली, ए बराबर 1 आ गया, मतलब प्रथम पद आ गया। सार्वय अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। अब देखो सार्वय कैसे निकालेंगे, अब यहाँ ए की वैल्यू पुट करो, यहां से ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10, यही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ आर एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे यहाँ 1 है, 1 का भाग आर में देंगे तो आर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये आर स्क्वायर हो जाएगा 39/10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये 10 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 39 आर, यही आ रहा है। अब देखो 39 आर को भी इधर ले आओ, 10 आर का स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया यहां से। अब ये 39 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -29 आर, कैसे -39 इधर होगा, प्लस का 10 आर ये भी है, तो -29 आर, ये प्लस 10 ऐसे कैसे इक्वल टू 0, यही आ रहा है। अब देखो यहाँ 29 को ऐसे 2 फैक्टर में डिवाइड करना है कि गुणा करने पर क्या हो, a मल्टीप्लाई सी, मतलब 100 आए और जोड़ने पर -29, क्या करेंगे 25 और -4, तो 10 आर स्क्वायर -25 आर -4 आर प्लस 10 इक्वल टू 0, यही आ रहा है। अब देखो यहाँ क्या क्या कॉमन है दोनों में, 5 आर कॉमन है, देखो यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है, तो 5 आर, तो ये क्या बच गया 2 आर -5 माइनस, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, केवल 2 कॉमन है -2, तो 2 आर -5
इक्वल टू 0। देखो 2r-5 यहाँ भी है और 2r-5 यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे 2r-5, और देखो यहाँ 5r बच गया, माइनस यहाँ 2 बच गया, इक्वल टू 0। अब देखो इसका मतलब क्या है, या तो ये बराबर 0 है या ये बराबर 0 है। अब देख लीजिए यहाँ पे, अगर 2r-5 इक्वल टू 0 है तो r बराबर क्या हो जाएगा 5/2, या 5r-2 इक्वल टू 0 है तो r बराबर 2/5। मतलब r की दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, 5/2 और 2/5। r की दो वैल्यू आ रही है, 2/5 और 5/2। तो पुट कर दो यहाँ पे, हमें ये तो पद निकालने थे। अब a की वैल्यू 1 है जब 5/2 लेते हैं, r बराबर 5/2, तो यहाँ पुट करो 5/2, 5/2, 5/2, क्योंकि a की वैल्यू तो क्या है 1 है, तो ये क्या बन जाएगा 2/5, 5/2, और सॉरी यहाँ तो 1 ही आएगा, a की वैल्यू 1 ही है, तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 5/2। एक तो ये आ गया, r बराबर क्या हो 5/2 है। अगर r बराबर क्या हो 2/5 हो तो 1/2/5, 2/5, तो ये क्या हो जाएगा 5/2, 1 और 2/5। ये लो, ये भी 3 पद है, ये भी 3 पद है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। सारा अनुपात क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ रहा है 5/2 और 2/5। अब ये तो पता लगता है, आपको पता ही है पद क्या है, a/r, a और ar, 3 के लिए ये लेते हैं, और 5 के लिए भी हमने लेके देखा था, 7 के लिए भी हमने लेके देखा था कि कैसे चूज करते हैं पदों को। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी 3 का स्क्वायर 3 की क्यूब के कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। गुणोत्तर श्रेणी 3 का स्क्वायर 3 की क्यूब के कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। कितना आसान सा दिया हुआ है। देखो गुणोत्तर श्रेणी का SN क्या दे दिया हमारे को 120 दे दिया हमारे को। प्रथम पद क्या दे दिया a इक्वल टू 3 है। सार्व अनुपात क्या है 3 का स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 3। अब पूरी चीजें पता लग गया तो क्या निकालना है, n निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, SN इक्वल टू क्या हो जाएगा a r की पावर n -1 अपॉन r-1, क्योंकि r इज ग्रेटर देन 1 है। SN की वैल्यू कितनी है 120, पुट कर दीजिए यहाँ पे। a की जगह योगफल दिया हुआ है तो a की जगह क्या कर देंगे 3 पुट कर देंगे। r की जगह क्या है 3 है की पावर n -1 अपॉन r की जगह 3 -1। देखो a की जगह 3 है, यहाँ से r की जगह 3 की पावर n की वैल्यू निकालनी है हमें, -1 अपॉन r-1, 3 -1, तो क्या हो जाएगा 120 इक्वल टू 3 की पावर n-1 अपॉन 3 की पावर -1, सॉरी 3 -1 2। अब देखो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 120 मल्टीप्लाई 2/3 क्या बच गया 3 की पावर n-1, यही बच रहा है।
ये 3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 2 240 बाई 3 क्या हो जाएगा 80 इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। अब देखो 3 की पावर n माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आता क्या हो जाएगा 81 इक्वल टू 3 की पावर n। अब 81 को 3 की पावर में कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 क्या होती है 81 होती है, ये लो 3 की पावर 4 क्या होती है 81 होती है, तो 3 की पावर n। अब देखो आधार समान है तो घाते भी क्या होगी समान, तो n बराबर 4, तो कितने पद है टोटल 4 पद है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, एस एन की वैल्यू दी हुई थी, ए की वैल्यू दी हुई है, सारा अनुपात दिया हुआ है, एन की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, योग है हमारे पास। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14 में, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, अगले 3 पदों का योगफल 120 है, तो गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद सार अनुपात और n पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ ये भी, क्या दिया हुआ किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, कितना है 16 है, तथा अगले 3 पदों का योगफल, अगले 3 पदों का योगफल कितना दिया हुआ है 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या निकालना है, का प्रथम पद निकालना है, ए सारवय अनुपात आर निकालना है हमें, इसके साथ साथ क्या निकालना है एन पदों का योग निकालना है। कैसे निकालेंगे हमें, देखो आसान सा दिया हुआ है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग कितना है 16 है। देखो गुणोत्तर श्रेणी क्या है ए आर का स्क्वायर, ये प्रथम 3 पदों के इसका कितना दिया हुआ है योग 16 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए आर स्क्वायर मान लिया हमने, जिसका योग 16 दिया हुआ है। अगले 3 पदों का योगफल 128 है, 128 है, अगले 3 प्रथम 3 तो ये कोई, अब अगले 3 क्या हो जाएगा ए आर की क्यूब, आर का स्क्वायर तक है, फिर ये आर की क्यूब हो गया, ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5 128, यही दिया हुआ है। प्रथम 3 पद ए आर का स्क्वायर इक्वल टू 16, ए आर की क्यूब ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 128 दिया हुआ है। चलो कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखो यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी, यहां से भी आर की क्यूब कॉमन आ रही है सब में, ए प्लस ए आर का स्क्वायर बच रहा है, ये 128। देखो आर की क्यूब यहां भी है, आर की पावर 4 में से क्यूब गया तो आर बच गया, 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, आर का स्क्वायर ये आ गई हमारे पास। अब देखो समीकरण ये 1 है और ये 2 है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाने पर, अब देखो 2 में 1 का भाग लगाएंगे, देखो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, देखो यहां भी है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, एक चीज तो ऐसे भी कर सकते हो। अब यहां से ये जो वैल्यू है ना भाग नहीं लगा के, ये वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 16 है, तो यहां पुट कर दो आर की क्यूब मल्टीप्लाई में 16 इक्वल टू 128, समझ में आया। ए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है 16 है, तो यहां पुट कर दो, भाग लगाने की जरूरत नहीं है। आर की क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 128 अपॉन 16 आ गया, यही आ रहा है। अब देखो 128 में 16 का भाग लगाए तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, आर की क्यूब बराबर 8 दिया हुआ है। अब देखो आर की क्यूब इक्वल टू
2 की क्यूब क्या होता है 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की क्यूब, 2 की क्यूब क्या होती है 8 होता है। देखो घाती समान है तो क्या हो जाएगा आधार भी समान हो जाएगा, इसका मतलब r बराबर क्या आ जाएगा सारा अनुपात हमारे पास 2। देखो हमने सारा अनुपात निकाल दिया, r बराबर 2 आ गया। अब देखो यहां पुट कर दो r बराबर 2, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। समीकरण एक में r बराबर 2 रखने पर रख दिया तो क्या हो जाएगा a प्लस आर की जगह 2a, आर की जगह 2a हो जाएगा, फिर r का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 16 आ रहा है, यही आ रहा है। अब देखो a यहां भी है 2a और 4a कितना हो जाएगा 7a हो जाएगा, 4 2 6 1 7a इक्वल टू 16, तो a बराबर 16/7। ये लो a की वैल्यू भी आ गई, यहां से देखो प्रथम पद आ गया सारा अनुपात आ गया, तो n पदों का योगफल सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करना है। एस एन आर इज ग्रेटर देन क्या है 1 से बड़ा है, तो एस एन क्या हो जाएगा ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, यही होता है। अब हमें प्रथम पद क्या है 16/7 रख दो, सारा अनुपात 2, 2 की पावर एन, एन पदों तक का ही है 2 - 1, 2 में से एक गया तो एक, और एक में कहीं भी भाग लगाओ वही संख्या आती है, तो 16/7 2 की पावर n -1, ये क्या आ जाएगा n पदों का योगफल। देखो हमने सारा अनुपात निकाल लिया, प्रथम पद निकाल लिया और n पदों का योगफल निकाल लिया। ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? तो ऐसे क्वेश्चन नंबर क्या होता है 14 कंप्लीट होता है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 15 नंबर क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं हम लोग। चलो इसको मैं क्या कर देता हूँ रफ कर देता हूँ। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या दिया हुआ है 729, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a इक्वल टू 729 है, सातवां पद क्या है 64 है, तो S7 ज्ञात कीजिए। मतलब 7 पदों का योगफल, S का मतलब पता है आपको योगफल होता है a गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या दिया हुआ a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 729 है, तथा सातवां पद क्या दिया हुआ है 64 है, तो S7 ज्ञात कीजिए। S7 ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे S7? चलो देखो इधर हमने पढ़ा था S7 मतलब S क्या होता है a r की पावर n -1 अपन -r, कितने बारी पढ़ा है हमने? सबसे बड़ी चीज यही है कि बहुत बारी देखा है। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ हमें, ये लो प्रथम पद 729 है, प्रथम पद 729 है, और सातवां पद क्या है A7 क्या होता है a r की पावर n -1 होता है। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है a n इक्वल टू a r की पावर n -1, n की जगह क्या है 7 है, ये रहा। a की जगह हमें पता है प्रथम पद क्या है 729 है, r n की जगह कितना है सातवां पद 7 -1, और a7 की जगह क्या दिया हुआ है हमें सातवां पद 64 दिया हुआ है, 64 ये पुट करो 64 आ गए समझ में। 64 यहाँ पुट कर दिया, 729 यहाँ कर दिया, r की पावर 7 -1 आ गया। अब देखो 64 अपॉन 729 इक्वल टू क्या हो जाएगा r की पावर 6, 7 में से बन गया तो r की पावर 6 आ गया। अब देखो एक चीज देखो 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग
टू की पावर 6 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, टू की पावर 6 यही आ रहा है। अब ये देखो कि 729 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 6 आर की पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 की पावर 6 इक्वल टू आर की पावर 6, यही आ रहा है। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? देखो पावर समान है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी समान है, तो आर की जगह क्या हो जाएगा? 2/3। ये लो, अब हमारे पास आर बराबर क्या आ जाएगा? 2/3 आ गया यहाँ से। ये क्या आ जाएगा? सार्वय अनुपात आ गया। निकालना क्या था हमें? S7। S7 क्या होता है? 7 पदों का योगफल, योगफल निकालना है। S7 क्या हो जाएगा? ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, यही होता है। अब देखो ए की जगह क्या पुट करना है? 729 पुट करना है। 729 आर की जगह में क्या पुट करना है? बड़ा आसान सा है, 2/3 पुट कर दो। ये लो 2/3 हो गया। 7 एन की जगह क्या है? यहाँ 7 है, तो 7-1 बड़े कोष्टक में बंद भी कर दो। आर की जगह अब देखो 2/3 क्या है? लेस देन 1 है। 2/3 0.66 होता है, लेस देन 1 है, तो ये मत यूज करो। आप ये भी यूज करोगे आंसर सेम आएंगे, यूज करोगे आंसर सेम आएंगे, लेकिन मैं दूसरा फॉर्मूला क्यों यूज करता हूं? आपकी माइनस में, ऋणात्मक में क्या नहीं हो? मिस्टेक नहीं हो, इसलिए मैं ये दूसरा वाला यूज करता हूं। ये लो, आप माइनस प्लस में मिस्टेक नहीं करो, इसलिए। तो ये S7 क्या हो जाएगा? A1 - R की पावर 7 अपॉन 1 - R। अब देखो आपको माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, ए की जगह 729, 1 - R की जगह 2/3 की पावर 7, ठीक है, अपॉन 1 - 2/3, और 1 में से 2/3 किया तो 1/3। ये लो 729 1 - 2/3 की पावर 7 अपॉन 1 - 2/3, तो 1/3 हो जाएगा। अब ये 3 क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 729 मल्टीप्लाई में 3, 1 - 2/3 की पावर 7। अब देखो यहाँ 2/3 की पावर 7 भी आप सोल्व कर सकते हो। 729 मल्टीप्लाई में 3, कोष्टक में क्या है? 1 - 2/3 की पावर 7। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या करनी है? वैल्यूज पुट करनी है। समझ में आया आप लोगों को? ऐसे ही हमें बहुत सारी क्वेश्चन करते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 16 की तरफ। चलो इसको नोट डाउन कर लिया आपने? जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो करते हैं आगे। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 16? एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? गुणोत्तर श्रेणी निकालनी है जिनके प्रथम दो पदों का योगफल क्या है? -4 है। प्रथम दो पदों का योगफल -4 है। पांचवा पद, तृतीय पद का क्या है? 4 गुणा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक गुणोत्तर श्रेणी, ऐसे क्वेश्चन देखते हो जाने चाहिए। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिनके, जिसके प्रथम दो पदों का योगफल -4 है तथा पांचवा पद तृतीय पद का क्या है? 4 गुणा है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहिए। क्वेश्चन बड़ा आसान सा लगता है। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम दो पद, ये लो, प्रथम पद ए, दूसरा पद AR,
प्रथम पद ए, दूसरा पद क्या हो जाएगा ए, हम क्या लेते हैं, प्रथम पद ए लेते हैं, दूसरा पद क्या लेते हैं ए आर, क्या है -4 के बराबर है इनका योगफल। ठीक है, तथा पांचवा पद A5, तृतीय पद का क्या गुणा है, 4 गुणा है, ये लो 4 गुणा, तीसरे पद का 4 गुणा है, ये लो, सीधा सा क्वेश्चन है। अब A5 क्या हो जाएगा, A R की पावर 5 - 1, मतलब A R की पावर 4, ये तो पांचवा पद है। और A3 क्या है, A R की पावर 3 - 1, तो A R का स्क्वायर, यही है। अब यहां पुट कर दो इसके अंदर, A5 की जगह A R की पावर 4 की जगह 4 पुट करो, A R का स्क्वायर, यही है। देखो R की क्यूब की वैल्यू यहां पुट कर दी, 5 की वैल्यू यहां पुट कर दी। अब देखो A इधर भी है, A इधर भी है, कैंसिल आउट हो गए। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4 है, तो 2 कम हो जाएगी इसमें, तो R4 - 2 क्या हो जाएगा, 4 के बराबर, केवल यहाँ 4 बचेगा। तो क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से देखो R का स्क्वायर, 4 में से 2 गए तो क्या बच गए, 4 बच रहे हैं, सॉरी 2 बच रहे हैं, यहाँ 4 हो गया, तो R बराबर क्या हो जाएगा, +-2, यही आ रहा है, R बराबर +-2 आ गया हमारे पास। अब देखो एक यहाँ क्या दिया हुआ हमारे पास, ये लिया हो इधर, A1 + R = क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब देखो हमारे पास R की 2 वैल्यू है, प्लस का 2 और माइनस का 2। जब R बराबर क्या लिखते हैं, +2, R बराबर क्या लेते हैं, +2, तो देखो A ऐसे कैसे, 1 + R की जगह 2 पुट करो, -4, तो A बराबर क्या हो जाएगा, -4/3, यही आ रहा है, क्योंकि 2 और 1 3 का भाग लग जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। कब, जब R बराबर +2, अगर R बराबर -2 हो तो क्या हो जाएगा, A1 - 2, क्योंकि R की जगह क्या पुट करेंगे, -2 = -4, तो A -1, 1 में से 2 गए तो माइनस का 1 = -4, तो A बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास 2 आ रही है वैल्यू, जब R बराबर क्या हो, प्लस का 2, तो A की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/3 आ रही है। जब R बराबर क्या हो, -2 हो, तो A बराबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब क्या निकालना, हमें निकालना क्या है, गुणोत्तर श्रेणी निकालनी है। तो एक तो गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगी, जब A = क्या हो, -4/3 और R = +2 हो, तो ये हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगी, A R का स्क्वायर, A R की क्यूब, यही होगी। अब A की जगह -4/3 पुट करो, A × R, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -8/3, -16/3, -32/3, ये चलती रहेगी ये गुणोत्तर श्रेणी। तो ये हो गई। अगर दूसरी कौन सी होगी, जब R बराबर -2 और A बराबर 4, जब A = +4 और R = -2 हो, यही होगी। देखो क्या हो जाएगा, A R का स्क्वायर, A R की क्यूब, ये हो गया। अब A की जगह पुट करो 4, A R, इसको मल्टीप्लाई करो, -8, -16, -32, सॉरी ये माइनस की जगह हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि R का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, फिर -32, -64, ये चलता रहेगा हमेशा। ये क्या हो जाएगी, 2 गुणोत्तर श्रेणी हो गई इसकी। तो हमने अभी इस लेक्चर में बात की क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक बात की। तो जुड़े रहिए वंदे भारत फाउंडेशन के साथ। नेक्स्ट 17 से लेकर जो भी ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस प्रश्नावली में, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।